सर मुझे अंदाज़ा नहीं था रेट इतनी तेज़ी से गिरेंगे। हम तो मुकम्मल प्रॉफिट में जा रहे थे। मगर अब क्या करें, नई फैक्ट्री इन करनी है, उसकी मशीनरी की 50% पेमेंट करनी है, नया स्टाफ अपॉइंट करना है। आखिर ये सब कुछ कैसे होगा? और ऊपर से बैठे बैठाइए नई मुसीबत आ गई है। सर मैं तो अब भी आपको यही मशवरा दूंगा कि कोई भी फैसला करने से पहले सोच लीजिए, मार्केट इंशाल्लाह फिर उठेगी। बेटा, मुझे 50,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है। किसी से लिए थे, लौटाने उसे। कब चाहिए मामा? अभी दे दो अगर हो तो। बड़ी अम्मा आप पूछे तो कि मम्मी इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? भाई क्यों हो रही? चलो तुम ही बता दो। मम्मी ने काशिफ भाई से 50,000 रुपए मांगे हैं। ओहो, तो ये बात है। लेकिन काशिफ ने तो मुझसे तस्करा नहीं किया। किस लहजे में भाई से बात कर रहे हो? जिस लहजे में मुझे बहुत पहले बात करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं जान गया हूं ये और आप दोनों मिलकर हम सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। डॉक्टर, सब खैरियत है ना? इन्हें सीवियर एंजाइना का अटैक हुआ है। थैंक गॉड आप इनको वक्त पर ले आए। ये खतरे से बाहर है। घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। भाईजान आप लोग जाए, मैं हूं ना बड़ी अम्मा के पास। मैं भी रुकूंगी बड़ी अम्मा के पास। बेटा, हम खैर चलकर आयते करीमा का ख़त्म कराएंगे बड़ी अम्मा के लिए। अब यहाँ रहकर क्या करोगी? और क्या सुहेल, आप क्यों नहीं रुक जाते यहाँ पे? भाभी प्लीज। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं यहाँ पे। हाँ हाँ, उनसे तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है ना। शर्मीन, तुम चलो यहाँ से, और मम्मी आप भी चलें। रोहेल, देखा तुमने इन लोगों को? अगर बड़ी अम्मा को कुछ हो गया ना तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा इन लोगों को। काशिफ भाई, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो बड़ी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल भाईजान, अगर आप उदास हो जाएंगे तो फिर इसे कौन समझाएगा?
मरने के 2 दिन थे ही उनके, कब्र में तो पैर लटकाए बैठी थी। लेकिन अब अगर कुछ हो गया ना तो सारा इल्जाम तुम पर लगा देगा काशिफ। काशिफ भाई कहाँ? रुहेल, लाइबा, रिदा सब के सब आपको कसूरवार ठहराएंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप दोनों चाहती क्या हैं। आप लोगों के मशवरे मानूं तो मुसीबत, ना मानूं तो मुसीबत। आप दोनों ही मुझे प्रेशराइज करती थी कि मैं अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करता। फिर अब क्या हुआ? हमें तुम्हारी बात से इख्तिलाफ नहीं है बेटा, मगर बात करने के लिए जिस नामुनासिब वक्त का इंतखाब किया है ना, उससे इख्तिलाफ है। और फिर दूसरी गलती तुम ये कर बैठे कि जब लोहा गर्म था तो तुम काशिफ से उलझ बैठे। आप नहीं जानती मम्मी के शेयर्स की आड़ में वो लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का हेर फेर कर रहे थे वो। अब इन बातों में उलझने का कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ ये सोचिए, अगर बड़ी बी को कुछ हो गया तो कैसे हालात को टैकल करेंगे। हेलो सर, मैं आबिद बात कर रहा हूँ। काशिफ साहब को मोबाइल मिला रहा हूँ लेकिन मुस्तकिल बंद मिल रहा है। आपकी नॉलेज में है कि काशिफ साहब कहाँ हैं? जी नहीं, हो सकता है कि वो रास्ते में हो। मगर आबिद साहब बात क्या है? सर, उन्हें गुड न्यूज़ देना थी। मार्केट में हमारे शेयर की कीमत बढ़ गई है और पार्टी हमें उससे ज़्यादा देने को तैयार है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पार्टी कहाँ है? सर, पार्टी इस वक्त हमारे ऑफिस में बैठी है। चले ठीक है, आप उन्हें वहीं पर बिठाएं, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। हो सकता है कि भाईजान भी थोड़ी देर में वहां पहुंच जाए। ठीक सर, बेहतर है। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? मौके का फायदा उठाने। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत लेने गया है। तुम कहाँ चली? बैठो। खाला में कोई सादा सूप निकालने जा रही है, पता नहीं कब खबर आ जाए बड़ी बी की। हाँ हाँ, चलो मैं भी चेंज कर लेती हूँ। चलो। जी आबिद साहब, मैं आ गया हूँ, आप मेरे रूम में आ जाइए। प्लीज बैठे आबिद साहब। वो पार्टी कहाँ है? मेरे ख्याल में उन्हें बुलवा लें। वो तो चले गए सर। चले गए? मगर क्यों? मेरी कुछ देर पहले काशिफ साहब से बात हो गई थी, उन्होंने मना कर दिया था। और सर 5 रुपीज़ के हिसाब से मैंने तमाम शेयर मार्केट को रिटर्न कर दिए हैं, काशिफ साहब के कहने के मुताबिक। लेकिन जब 1 रुपया ज़्यादा के हिसाब से जा रहे थे तो क्यों मना किया उन्होंने? सर, वो पार्टी ठीक नहीं थी। वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करना चाहते थे। खैर छोड़िए सर, बड़ी बेगम साहिबा कैसी हैं? क्यों, भाईजान ने ये नहीं बताया आपको? अजीब शय है ये पैसा भी, तमाम रिश्ते भुला देता है। बड़ी अम्मा, अब आपको कोई फैसला करनी होगा, वरना मैं ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन जब तुम वापस आओगे ना तो तुम्हारी बड़ी अम्मा कब्र में सोती हुई मिलेगी।
भाईजान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैं कभी बड़ी अम्मा से इतना ज्यादा करीब नहीं रहा, मगर आज न जाने क्यों ये घर काट खाने को दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक नूर था जो अब इस घर में नहीं है, चला गया। रोहित, ऐसे ना कहो। वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएंगी और हमें तो दुआ करनी चाहिए कि वो जल्दी से आ जाए। मेरा तो हॉस्पिटल में उनके पास रुकने का दिल कर रहा था, लेकिन वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से मैं नहीं रुकी। रोहित, जब हम सब एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं तो फिर बार बार इस तरह कारोबार पर तनाज़ात क्यों होते हैं? हाँ, मैंने कभी ना ज्यादा की तमन्ना की है और ना ही हवस, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मम्मी और भाईजान काशिफ भाई के लिए रोज एक नया शोचा छोड़ते हैं। क्यों? रोहित, आपकी भाभी जान भी कुछ कम नहीं है इस इशू को बढ़ावा देने में। और वैसे भी घरों में होने वाली रोज रोज की टेंशन का असर या तो जान पे पड़ता है या माल पे। रोहित, बड़ी माँ का वजूद मेरे लिए किसी पेड़ की नरम छांव की तरह है, जिसने हर कठिन घड़ी में एक नया हौसला दिया है मुझे। और अब आप प्लीज अभी काशिफ भाई को फोन कीजिए, उनसे पूछिए वो कैसे। प्लीज अभी फोन करें। हेलो काशिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या वो बड़ी अम्मा को होश आया क्या? क्या वो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि डॉक्टर्स ने कहा कि अभी वो वापस आ जाएंगे आईसीयू से। ए अल्लाह, मेरी बड़ी अम्मा को ठीक कर दे। मैं बड़ी अम्मा के बगैर नहीं रह सकती। बड़ी अम्मा ने तो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। फिर उनके साथ ये क्यों हुआ मेरे अल्लाह? तू चाहे तो तिनके में जान डाल सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है। मेरी बड़ी अम्मा को जिंदगी दे दे, जिंदगी दे दे। बाबा, आपके अमलियात और तावीज़ात की बरकत से बड़ी भी हॉस्पिटल तक तो पहुंच गई हैं। बस अब कब्र तक पहुंचना बाकी है। अरे बाबा, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं आपका मुंह सोने चांदी से भर दूंगी। उसकी आप फिक्र ना करें। अच्छा, आपको सब मालूम था? माफ कीजिएगा, दरअसल आपने कहा था तमाम हालात से आगाह करती रहूं, इसलिए बता दिया था। भूलिएगा नहीं। इस काम के बाद 2 काम और करने हैं आपने। जी, बहुत मेहरबानी। बड़ी भी की खैरियत भी मालूम कर ही लूं। कहीं मर आ गई तो मेरी तरफ से तो दिल साफ रहेगा काशिफ का। मैंने तुम्हें कहा भी था ना
कि कुछ सादा शलवार कमीज पहन कर आना, फिर तुम ये जींस और पैंट में आ गई, ऊपर से तुम हंस रही हो। आपा तुम तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस हो उनकी मौत से जैसे कि इजराइल ने तुम्हें आके बताया है। वैसे भी मुझे बहुत बोरियत होती है किसी के इंतकाल में जाने से। क्या करूं, रोना ही नहीं आता। अगर वो बेचारी मरमरा गई ना तो तुम्हारा कोई सूट पहनूंगी। अच्छा, अब वो तुम्हारे लिए बेचारी हो गई, वरना सबसे ज्यादा तुम ही बुरी लगती थी वो हर वक्त लॉन्च में बैठी हुई। अब किसी से तंग होने का मतलब ये तो नहीं आपा कि हम उसकी मरने की दुआएं मांगने लग जाएं। दुआ मांगो या ना मांगो, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि बड़ी भी जब ऊपर पहुंचेंगी उसी के बाद आप इस घर में दुल्हन बनकर आएंगी ना। और लाइबा, उसका क्या करेंगी आप? बड़ी बी के मरने के बाद खाला अम्मी उसे इस घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। ना तुम्हें कुछ करना है और ना ही मुझे। अब ये कपड़े उठाइए, जाके चेंज कीजिए, हमें इंतज़ाम करना है। ओके बॉस। सुहेल, आर यू ओके? पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट है। दिल पता नहीं क्यों बेचैन हो रहा है। लगता है शर्मीन आज कुछ होने वाला है। लगता है बड़ी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई। खूनी रिश्ता है ना, एहसास तो होना फितरी अमल। गुड बाय बड़ी अम्मा।